उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसा था एक शांत कस्बा सगड़ी। यहाँ जिंदगी धीमी थी। कस्बे के पश्चिमी छोर पर एक बड़ा मैदान था जिसे सब पुराना खेल मैदान कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो मैदान इतना सुनसान क्यों रहता है। रेखा शाम होते ही अपने बच्चे को आवाज लगाती है, राहुल जल्दी घर में आओ, शाम होने को है, अब बहुत खेल लिया है तुमने। राहुल घर चला गया, लेकिन उसके अलावा वहां और भी लोग थे। अयान, बंटी, विशाल और गुड्डू। गर्मियों की छुट्टियों में उनकी आदत थी कि वो हर दिन नई जगह खेलते। एक दिन गुड्डू ने सुझाव दिया, क्यों ना पुराने खेल मैदान में कंचे खेले। सब उसका मुंह देखने लगे। फिर अयान ने चौंक कर कहा, पागल हो क्या, वहां तो कोई नहीं जाता। अगर कोई वहां नहीं जाता तो वो जगह कितनी खाली होगी, कोई भी तंग करने को नहीं, सारी जगह हमारी, और इसी वजह से तो मस्ती होगी। सारे बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन बंटी को थोड़ी झिझक थी। दोस्तों के जोर देने पर वो भी मान गया। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, लेकिन समय पर आ जाएंगे। हाँ 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 ठीक है, मैं भी चलता हूँ। सब खुश हो जाते हैं और अपना प्लान बना लेते हैं। अगले दिन दोपहर को वे चारों पुराने मैदान में पहुंचते हैं। वहां हर तरफ सन्नाटा होता है। ये तो बिल्कुल सुनसान है, यहाँ तो जो मन करे वो खेल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कंचे खेलते हैं, वहां हमें सब मना करते हैं खेलने को। यहाँ कोई नहीं है। मुझे डर लग रहा है, हमें घर चलना चाहिए। अरे तू भी फट्टू ही है, इसमें क्या डरना, वो भी दिन में। चलना खेलते हैं, देख तो ये जगह कितनी सुंदर है। बंटी चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है तो हर जगह घास उगी हुई होती है। मैदान की मिट्टी में अजीब सी नमी होती है और दूर एक सूखा बरगद का पेड़ अकेला खड़ा होता है। वे कंचे निकालकर खेलने लग जाते हैं। अचानक अयान की नजर मैदान के कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ती है। वो सफेद फ्रॉक में वहां अकेली बैठी होती है और वो अकेले बैठकर कंचे खेल रही होती है। अरे वो कौन है, सफेद कपड़ों में वहां बैठी है। पता नहीं, शायद पास की किसी झोपड़ी से आई हो, इसलिए यहां बैठी हो। लड़की उनकी ओर देखती रही बिना मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे उठी और अपनी हथेली में भरे कंचे लेकर उनके पास आ गई। उसने बंटी की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे पास बहुत अच्छे कंचे हैं, खेलोगे मेरे साथ। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, जैसे किसी पुराने ग्रामोफोन से निकली हो। बंटी सहम गया, लेकिन बोला, हाँ 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 खेलते हैं, मुझे आते हैं कंचे खेलने। लड़की ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी ये मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। फिर उसने कहा, तुम्हें तो पता ही होगा, जो जीतेगा वो हारने वाले के कंचे लेगा और उसकी परछाई भी। विशाल ने हंसते हुए उस लड़की को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, अब कंचे तो ठीक है, लेकिन परछाई क्या मतलब है। लड़की को उसका मजाक वाला लहजा पसंद नहीं आया तो वो गुस्सा हो गई और गुस्से में ही उसने जवाब दिया, तुम इतने समझदार नहीं हो, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगे अभी, बस खेलो। उसने आंखें चमकाकर उसे देखते हुए कहा, जैसे उसको मारने का इरादा कर रखा हो। खेल शुरू हुआ। क्या मैं एक बार और खेल सकता हूँ? नहीं, एक ही मौका मिलता है जिंदगी में। बंटी उदास हो गया क्योंकि उसका निशाना चूक गया था। लड़की ने फिर खेला और सीधा बंटी के सबसे प्यारे कंचे को मार दिया। लेकिन वो तो मेरा पसंदीदा कंचा था, मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। तुम दो ना दो, वो कंचा मेरा हुआ क्योंकि मैं जीत गई हूं और यही तय हुआ था। फिर अचानक उसने जोर से चिल्लाया, अब तुम मेरी दुनिया के हो। बंटी की आंखें सफेद हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अचानक ही वो लड़की कहीं गायब हो गई। उसके बाद तीनों दोस्त घबरा गए। वो लड़की कहाँ गई? पता नहीं, उसको छोड़ पहले बंटी को देखते हैं। ये सब देख वो बहुत डर जाते हैं। अब क्या करें? कोई भी बोलेगा तुम उधर खेलने क्यों गए थे, इसके पेरेंट्स से क्या बोलेंगे यार। एक काम करते हैं, पहले इसको उठाकर ले चलते हैं। मुझे लगता है ये हमसे नहीं उठ पाएगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी, इसको यहाँ तो नहीं छोड़कर जा सकते। वो तीनों उसको किसी तरह से उठाकर घर ले आए। क्या हुआ मेरे बेटे को? बच्चे उनसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। बताओ बेटा, क्या हुआ है इसको? बच्चे कुछ देर शांत रहे। अंकल, ये धूप में बेहोश हो गया था, जाने कैसे। सारे बच्चे हाँ में सर हिलाने लगते हैं और उसके परिवार को लगता है कि वो गर्मी से बेहोश। अगले दिन बंटी को होश आता है, लेकिन बंटी किसी को नहीं पहचानता। वो सिर्फ दीवार की ओर देखता रहता और बुदबुदाता, मेरे कंचे, मेरी परछाई वापस दो, मेरे कंचे दो, वो मेरा सबसे फेवरेट कंचा है। अब सब और डरने लगे। अभी तक उन्होंने बंटी के मम्मी पापा को नहीं बताया कि वो कहाँ गए थे। अयान ने उसी रात विशाल और गुड्डू को बुलाया और कहा, कुछ गड़बड़ है। वो लड़की, वो इंसान नहीं थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वो कुछ अलग थी। गुड्डू चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। फिर एकदम से गुड्डू ने डरते हुए कहा, हाँ, हम उसके साथ दोबारा खेलने नहीं जाएंगे। हमने गलती करी जो हम वहां गए। बंटी तो मना भी कर रहा था, लेकिन उसको हम ले गए और उसकी क्या हालत हो गई है। गुड्डू बहुत रोने लगा, लेकिन अयान को चैन नहीं था। वो जानना चाहता था कि बंटी के साथ क्या हुआ। अगर हम नहीं गए तो कुछ समझ नहीं आएगा।
मुझे भी नहीं जाना उधर, मैं तो अब तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा। अयान खुद भी अकेले जाने में डर रहा था, लेकिन उसको जानना तो था ही ना कि आखिर बंटी को हुआ क्या है। फिर उसे एक तरकीब सूझी। अयान की दादी जमीला बानो गांव की बुजुर्ग और ज्ञानी महिला थी। जब अयान ने पुराने खेल मैदान के बारे में पूछा, दादी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो मेरे लाल। दादी वो जो पुराना मैदान है उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? दादी ये सुनते ही कांप गई। बेवकूफ, उस जगह मत जाया कर, वहां कंचे वाली चुड़ैल बसती है। कंचे वाली चुड़ैल? अयान ये बात सुनकर चौंक गया। फिर दादी ने उसको बताया, हाँ, उस मैदान में एक लड़की कंचे खेलते समय गिरकर मर गई थी। कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। उसके मरने के बाद वहां जो भी बच्चा कंचे लेकर जाता कभी वापस नहीं आता। लोगों ने उसे कंचे वाली चुड़ैल कहा। उसकी आत्मा अब तक मैदान में खेलती है, हर उस बच्चे की परछाई चुराने के लिए जो उसके साथ खेले। इसका मतलब यह है कि बंटी की परछाई उस चुड़ैल के पास है। दादी ये सच है क्या? हाँ, वो आत्मा शरीर की परछाई चुरा लेती है, जिससे शरीर धीरे धीरे खाली खोल बन जाता है। जो एक बार उसके साथ खेले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता, बस जिंदा दिखता है, होता नहीं है जिंदा। अयान अपनी दादी की बात सुन बंटी के लिए दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी अयान और विशाल ने तय किया कि वो इस रहस्य को खत्म करेंगे। विशाल, अपने दोस्त के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अगले दिन मैदान में फिर पहुंचे, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं थे। उन्होंने कांच का एक आईना, हनुमान चालीसा और कुछ लाल मिर्चें साथ ली थी। सब तैयार है अयान, अब बस वहां जाने की देर है। वो वहां पहुंचते हैं तो वो लड़की फिर वहीं सफेद फ्रॉक में दिखती है और मुस्कुराकर बोलती है, आज फिर कोई खेलना चाहता है? अयान को डर तो लगा, लेकिन उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार शर्त मेरी होगी। चुड़ैल उसको देखकर मुस्कुराई और अपने असली रूप में आकर बोली, अच्छा ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि अगर मैं जीत गया तो तुम बंटी की परछाई छोड़ दोगी, अगर मैं हार गया तो मेरी परछाई भी ले जाना। स्वीकार है। खेल शुरू हुआ। इस बार अयान ने पूरी तैयारी की थी। वो हर कंचा बहुत ध्यान से फेंक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कंचा फेंका, हवा सर्द हो गई। आसमान में काले बादल घिराए। मैदान के चारों ओर एक धुंध छा गई। ये सब क्या हो रहा है? चुड़ैल के चेहरे पर अब मुस्कान थी। अयान हारने लगा। उसका आखिरी कंचा बचा था। उसने चुपके से जेब से आईना निकाला और जैसे ही चुड़ैल ने अगला कंचा मारा, अयान ने आईना उसकी आंखों के सामने कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी सफेद फ्रॉक काली राख बन गई। चारों तरफ भयानक चीखों की गूंज हुई, लेकिन इसके बावजूद चुड़ैल ने एक आखिरी वार किया। अयान के ऊपर झपटी। तभी विशाल ने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर विशाल ने लाल मिर्चें चारों ओर फैला दी। एक विस्फोट जैसी आवाज आई और मैदान एकदम शांत हो गया। अगली सुबह बंटी सामान्य हो गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी और वो सबको पहचान रहा था। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था। हमारा वहां जाना काम आया, बंटी बिल्कुल ठीक हो गया। अयान, विशाल और गुड्डू को समझ आ गया कि उन्होंने चुड़ैल को मात दे दी है। कुछ महीने बाद मैदान को फिर से साफ किया गया। वहां